श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होके सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगे होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपको सही बातों का गलत मतलब निकाले, उसको सफाई देने से आपका वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि आप खूबसूरत जिंदगी के सामने थे और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास होता है, वरना हर हालचाल तो रोड पर चलते आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों को अच्छा चाहते हो तो वो चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद, समस्या। ये सबसे ज्यादा उम्मीद सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ होता है। लेने तो सब आते हैं, परंतु सब अपना मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वो फल आपको जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी के साथ तोलिए मत। सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दीजिए। मुसीबत रुई से भरी हुई होती हैं, थैली की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी लगेंगी, लेकिन उठाओगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आप दूसरों के लिए करते हैं, और उन तमाम लोगों से आप दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते हैं। अपनी समस्याओं को कभी भी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 90% लोग आपकी समस्या की परवाह नहीं करते और बाकी आपके 20% लोग आपके पास समस्या लेकर ही आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होइए, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी हीरे की परख नहीं होती है। मौन और मुस्कान ये दो शक्ति उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका और मुस्कान समस्या से बचने का तरीका होता है। कोई भी इंसान है तो ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। एक छोटी सी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी धोखा ही होता है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे तक जाना है। जिन्होंने कहा था तुम्हें नहीं होगा, उनसे सामने अपना करके दिखाना है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी तो कहलाओगे लेकिन गद्दार तो नहीं कहलाओगे। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपके सामने कब और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है, आप नहीं। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब तक मर्यादा है तब तक शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि जब मन की बात में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा, इसलिए किसी को कभी धोखा ना दें। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति हो। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी भी का मन जीतने की ताकत सबके पास नहीं होती है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी से रहना इस संस्कारों पर निर्भर करता है।
जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं होता। एक सांस लेने के लिए भी पहले दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है, तभी हम अगली सांस लेते हैं। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में ही कोई बुराई नहीं है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से ज्यादा मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। सफल घमंड से कुछ भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर बार बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं होता और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं होता। हर गरीब इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए अपने राज किसी को ना बताएं। जिसके अपने मन पर काबू पा लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है उसके हाथों से, वो मौन से कहा जा सकता है, शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कदर समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तो तुम्हें भेड़ बना देगी। चुपचाप रहते रहो, आप सबसे अच्छे हो और सब बोल रहे हैं आप सबसे बुरे हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अच्छे इंसान अच्छे विचार अच्छे संस्कार को पकड़ लेता है, उसके हाथ में माला पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं अपने रिश्ते बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को चुना, यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को काट ही देते हैं। उपवास होना अन्न का ही नहीं, लोभ लालच चुगली काम क्रोध गंदे विचारों का भी त्याग करना होता है। उनकी बातों की तरह जरा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे चुगली करते हैं, और आप सीधा समर्थ है कि आप उनसे 2 कदम दूर ही रहें। जो लोग आपकी जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, जरा सी प्रार्थना में आपका साथ क्या देंगे। दरिया बनकर किसी से को डूबने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। ईश्वर से प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की मनोबल गिराने वाली ही बात होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सब जगह पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, निखर रहे हो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल में लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने का नाम ही रुकने का नहीं। परेशानियों में अगर कोई सलाह मांगे और सलाह के साथ भी दे देना, क्योंकि उसका साथ गलत हो सकता है, परंतु साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे चुपचाप दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने के लायक बनाया है, मांगने के लायक नहीं बनाया है। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समस्या की जिंदगी में समस्या है, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे बड़ी समस्या समझ लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु यह ठीक नहीं है कि औरत के बिना भी कोई घर नहीं होता है। सही दिशा और सही समय पर का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से खामोशी ही
दूरी बनाए रखें जिस इंसान ने खुद की गलती का एहसास ना हो।